बहुत तेज बारिश हो रही है। एक भी शहर ढंग का नहीं है जिसमें सीवेज सिस्टम ठीक हो। 10 दिन लगातार बारिश हो जाए तो सारे सारे शहर डूब जाएंगे हमारे देश अब। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय दूरी। सवाल है, दो रेलगाड़ी की स्पीड का रेशियो 2:5 है। पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है, तो दोनों रेलगाड़ियों की स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या डिफरेंस है? एकदम बेसिक सवाल। दो रेलगाड़ियां अलग अलग, बेटे उनकी स्पीड का रेशियो 2:5 है। पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है, तो एक घंटे में कितनी जाएगी? 350/5 70, यानी कि पहली रेलगाड़ी की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है। 70 किलोमीटर पर आवर, आप बोलोगे आंसर। तो फर्स्ट रेलगाड़ी की स्पीड जो 70 है, दो की वैल्यू 70 दी है सवाल में, 35 गुना 35 टाइम्स। आपसे पूछा दोनों रेलगाड़ी की स्पीड में डिफरेंस, तो पहली और दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड में कितने का डिफरेंस है? 3 यूनिट का। अगर दो की वैल्यू 70 है 35 गुना, तो तीन की वैल्यू भी 35 गुना होगी, यानी कि 35 तिया 105, 35 तिया 105 किलोमीटर पर आवर दोनों रेलगाड़ी की स्पीड का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो ये सवाल जो है रेशियो से ही हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के जो सवाल हैं वो रेशियो से ही हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे का रेशियो कमजोर है तो ये चैप्टर नहीं समझ पाएगा। रेशियो परसेंटेज मजबूत होना चाहिए। नेक्स्ट, अगला टाइप आज की क्लास का मैं इसको टाइप नंबर 1 कहता हूं। जी बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 22। बहुत प्यारे प्यारे सवाल है, बैंकिंग में आते हैं। इफ ए पर्सन इंक्रीजेस स्पीड बाई 83:1/3%, what will be the percentage reduction in time taken to reach the same destination? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सवाल पढ़िए। बोला अगर कोई आदमी अपनी स्पीड 83:1/3% बढ़ाता है, अगर कोई आदमी, तो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में लिए गए समय में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? यार सी बात है, अगर कोई आदमी तेज गाड़ी चलाएगा, फास्ट गाड़ी चलाएगा, तो समय कम लगेगा। तो अगर कोई स्पीड 83:1/3% बढ़ाता है स्पीड, तो मेरे दोस्तों समय कितना परसेंट कम, और समय में कितने परसेंट की कमी करनी होगी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए? तो बच्चों मैंने आपको सिखाया है। देखो, इस सवाल में डिस्टेंस तो आप सेम ही जा रहे हो ना, एक जगह से आपको दूसरी जगह अपनी डेस्टिनेशन पर जाना है, एक जगह से आपको अपनी डेस्टिनेशन पर जाना है, डिस्टेंस सेम है। और मैं आपको बता चुका हूं कि अगर डिस्टेंस सेम है मेरे प्यारे भाई, तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। यही आप बोलोगे आंसर। आदमी ने अपनी स्पीड कितनी बढ़ा दी? 83:1/3%। 83:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/5, 6/5 ये होती है। क्लियर है? तो आदमी ने अपनी स्पीड 83:1/3% बढ़ा दी। 83:1/3% सिखा चुका हूं, सॉरी सॉरी। 83:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/6, 5/6, 1/6, 16 सही 2/3%, 5 गुना 5/6। तो आदमी ने अपनी स्पीड को 5/6 बढ़ा दिया, यानी कि अगर स्पीड पहले 6 थी तो स्पीड 6 से 5 बढ़ा के 11 कर दी। ये स्पीड का रेशियो, स्पीड इस रेशियो में चेंज, स्पीड को कितना बढ़ा दिया? 5/6। अगर पहले स्पीड 6 थी तो 6 को 5 बढ़ा के 11 कर दिया। अगर इस स्पीड इस रेशियो में चेंज हुई है, तो डेस्टिनेशन पर पहुंचने में जो लगने वाला टाइम है रिवर्स रेशियो में चेंज हो जाएगा। टाइम रिवर्स रेशियो में चेंज हो जाएगा। समय अगर पहले 11 लगता था, तो टाइम 11 से 6 लगेगा, तो टाइम कितना परसेंट कम हो जाएगा? टाइम 11 से 6 हो जाएगा, तो टाइम में कितनी कमी हो जाएगी? 5, 5/11 की। अब 1/11 9.09% होता है, 5/11 कितना है इसका? 5 गुना, यानी कि समय में 45.45% की कमी हो जाएगी, 45.45% की कमी। ठीक है बच्चों? 1/6, 16 सही 2/3% है, 5 गुना है। सिंपल क्वेश्चन, स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा। देखो बच्चों, मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया है A गुणा B बराबर कांस्टेंट नियम। ये तो होता है बच्चों, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुणा टाइम। पता है बच्चों, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुणा टाइम। और हम आपको सिखा चुके हैं कि अगर किसी सवाल में डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होता है। अच्छा, मैंने आपको शॉर्टकट भी पढ़ाया, देखते कितने बच्चों को शॉर्टकट याद है। एक आदमी ने अपनी स्पीड कितनी बढ़ा दी? 5/6। आदमी ने अपनी स्पीड को 5/6 बढ़ा दिया, 5/6। अगर आदमी ने अपनी स्पीड को 5/6 बढ़ा दिया, तो अगर टाइम कितना कम करना पड़ेगा? शॉर्टकट याद है, अगर स्पीड 5 बढ़ाइए तो ये 5 कम करना पड़ेगा, टाइम 5 कम करना पड़ेगा। बेस वैल्यू कितनी आएगी बेटा? बेस कितना आएगा? 6 + 5 11, 6 + 5 11, यानी कि टाइम को 5/11 कम करना होगा। और 5/11 क्या होता है? डायरेक्ट 45.45%। तो मैंने आपको शॉर्टकट भी सिखाया जिसमें आप जल्दी कर सकते हो। ठीक है? एएलपी में भी यही क्वेश्चन आते हैं बेटा, अलग नहीं आता एएलपी का भी। ये देखेंगे जल्दी से, एक और सवाल, एक और क्वेश्चन, सेम इसी टाइप का सवाल है, बिल्कुल ऐसे ही लैंग्वेज है। करिए। ऑफिस से घर जाते समय गिरी की कार में कुछ खराबी आ गई, इसलिए उसे घर पहुंचने में नॉर्मल टाइम से 16:2/3% ज्यादा समय लगा। तो आपसे पूछा, बताइए इस मामले में उसकी स्पीड नॉर्मल स्पीड से कितना परसेंट कम है? इन दिस केस हिज स्पीड इन दिस केस व्हाट परसेंट लेस देन हिज यूजुअल स्पीड? देखो मेरे दोस्तों, गिरी ऑफिस से अपने घर आ रहा है, गिरी जो है वो ऑफिस से आ रहा है लौट के अपने घर, यानी कि सेम डिस्टेंस चलनी है, पर गिरी का रोज का रूटीन है ऑफिस से घर आने का, तो यानी कि आप डिस्टेंस सेम चल रहे हो। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुना टाइम। तो गिरी ऑफिस से घर आता है मेरे प्यारे भाई, तो यानी कि वो डिस्टेंस सेम दूरी कवर कर रहा है। अब एक दिन क्या हुआ कि उसकी कार में कुछ खराबी आ गई, कार खराब होगी तो स्लो चलेगी, तो उसको नॉर्मल टाइम से 16 सही 2/3% ज्यादा समय लगा। उसको समय कितना लग गया? 1/6 एक्स्ट्रा समय लग गया, 1/6। तो आपसे पूछा है तो उसकी स्पीड नॉर्मल जो उसकी स्पीड है, इस यूजुअल स्पीड से वो गाड़ी चलाता है उससे कितना परसेंट कम है? तो भैया मैंने आपको सिखाया शॉर्टकट, जिससे परसेंटेज नहीं पढ़ा है पहले जाके पढ़ो तब लेक्चर देखना। अगर यहाँ टाइम 1 पढ़ा है तो यहाँ 1 कम करना पड़ेगा, बेस वैल्यू का आएगा बच्चों 6 + 1 7, 6 + 1 7 बेस वैल्यू आ गया, यानी कि स्पीड को 1/7 कम करना पड़ेगा, 1/7 यानी कि 14:2/7%। तो अभी जो उसकी स्पीड है वो नॉर्मल से 14 सही 2/7% कम है, 14:2/7% कम है। ठीक है? चलिए एक और सवाल बच्चे, ये देखिए सवाल, सवाल है बच्चों सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल 2023 के पेपर का, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल 2023 का। इजी है सब, फालतू में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस सब हार्ड बोल रहे थे, मैंने कहा हार्ड तो है नहीं बेटा,
सीजन लवर्स कह रहे हैं सर आप इतने मासूम लगते हैं, सर आपसे प्यार हो गया। लग रहा है इसने मेरा खूंखार वाला रूम देखा नहीं है भाई। केशव जरा कट्टा निकालो, निकालो जरा वो दुनाली निकालो जरा रखिए संदूक में। मेरी शक्ल पे मत जाओ बेटे, गीता ही कहते हैं हमें, समझे। सवाल नंबर 24 बताओ। 25% आंसर, अरे वाह, ये हुई ना शेर वाली बात। विनीत को छोड़कर सबका 25% आ गया, वेरी गुड। एक का 20% भी आ रहा, बताना पड़ेगा मुझे। चलिए सवाल पढ़ते, बड़ी अच्छी लैंग्वेज लिखी है भाई, हेड कांस्टेबल का सवाल है ना। अब ये सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल में आया, अब रेलवे के हेड कांस्टेबल में आने से कोई रोकेगा थोड़ा ना, वहां भी ऐसा ही सवाल आएगा। आज मैंने सोचा था कि मैं अपने घर से स्टेशन जल्दी पहुंच जाऊंगा, मन था कि घर से स्टेशन जल्दी पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो भैया मैंने धूम वाली बाइक निकाली। यदि मेरी यात्रा की अवधि 20% कम हो जाती है, मैंने 20% कम समय में ही घर से स्टेशन पहुंच गया तेज बाइक चला के, तो आप बताओ स्पीड में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए, स्पीड कितने परसेंट बढ़ाई जानी चाहिए, यही सवाल है। तो मेरे प्यारे बच्चों टाइम कितना कम हो गया, समय 20% कम हो गया 1/5, तो स्पीड कितनी बढ़ाई गई होगी मेरे प्यारे भाई, शॉर्टकट दिखाया है। अगर टाइम 1 कम किया है तो स्पीड भी 1 बढ़ानी पड़ेगी। नीचे बेस वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 5 - 1 4, 1/4, तो मुझे स्पीड को 1/4 यानी कि 25% बढ़ाना चाहिए, ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 25। ओके, तो अभी ये मैंने टाइप खत्म किया, इस टाइप में परसेंटेज में पूछा था। अभी अगला टाइप है, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगी, मैं आपको 10 बार क्वेश्चन कराऊंगा। ये टाइप बहुत, सॉरी, आज की क्लास का दूसरा टाइप है बच्चे, सेकंड टाइप, और इसमें परसेंटेज में आंसर ना पूछ के एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने देखा भी होगा ऐसे सवाल आते हैं, इसलिए मैं 10 बार क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए मैंने पहले बोला कि इस चैप्टर के सवाल हिंदी में पढ़ने में ज्यादा फीलिंग आती है, इंग्लिश में भैया फील नहीं आती, तो हिंदी में पढ़ा करो। एक ट्रेन 2 स्टेशन पी और क्यू के बीच यात्रा करने में 1 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। एक ट्रेन 2 स्टेशन पी और क्यू के बीच डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लेती है, 1 घंटा 20 मिनट। अभी यानी कि ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड से जब चलती है, ट्रेन की कुछ ना कुछ स्पीड होगी, ट्रेन की कुछ ना कुछ स्पीड होगी, उस स्पीड से जो यात्रा करेगी तो दोनों स्टेशन के बीच 1 घंटा 20 मिनट का समय लेगी। यदि यह ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड के 2/7 से यात्रा करती है तो पी और क्यू के बीच यात्रा करने में इसे कितना समय लगेगा। यानी कि सवाल में बोला अगर यह ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड के 2/7 से चले, स्पीड को 2/7 कर दिया जाए तो यात्रा करने में पी और क्यू के बीच डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा। यानी कि आपको डिस्टेंस सेम जाना है, आपको जाना कहां से कहां तक है, स्टेशन पी से स्टेशन क्यू जाना है, स्टेशन पी से स्टेशन क्यू जाना है, यानी कि आप सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हो। सवाल में खुल के नहीं कहा गया, पर आपको जाना वही दूरी है, जाना आपको स्टेशन पी से स्टेशन क्यू ही है, सेम डिस्टेंस आपको कवर करनी है। आपको नॉर्मली कितना समय लगता है, 1 घंटा 20 मिनट, लेकिन आपने अपनी स्पीड को क्या किया मेरे दोस्तों, इफ इट ट्रेवल्स 2/7 ऑफ यूजुअल स्पीड, अगर आप अपनी स्पीड को यूजुअल स्पीड का 2/7 कर दोगे, आप अपनी स्पीड को 2/7 गुना कर दोगे, अगर आप अपनी स्पीड को 2/7 गुना कर दोगे तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 7:2 आप बोलोगे हाँ जी सर, टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 2:7। यानी कि अगर आपको नॉर्मल समय 2 लगता था, अगर आपको यूजुअली 2 यूनिट समय लगता था, पहले 2 यूनिट समय लगता था, तो अब आपको कितना समय लगेगा बेटे, अब आपको 7 यूनिट समय लगेगा। पहले कितना समय लगता था, 1 घंटा 20 मिनट, 1 आवर 20 मिनट को 80 मिनट कहते हैं, तो पहले आपको 80 मिनट का समय लगता था, 2 की वैल्यू 80 मिनट है 40 गुना, तो अब कितना समय लगेगा, 7 की वैल्यू भी 40 गुना होगी 280 मिनट, तो अब आपको सेम डिस्टेंस जाने में 280 मिनट का समय लगेगा। स्पीड को 2/7 गुना किया तो टाइम उल्टा हो जाएगा, रिवर्स रेशियो में 7/2, नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है, ऊपर हमेशा फाइनल वैल्यू होती है, तो आपको 280 मिनट लगेगा। 60 मिनट 1 घंटा होता है, तो ये होगा 4 घंटा 240 मिनट और फिर 40 मिनट, 4 घंटा 40 मिनट लगेगा। अब आपको 4 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा। मैं कह रहे सर आप बीच बीच में क्या कड़वा सा पीते हो, भाई ये जड़ी बूटी है, दवाई है दवाई, ठीक है, ये राज है मेरी ताकतों का, ठीक है, मेरी शक्तियां छुपी हुई हैं इस काढ़े में, मैं दूंगा नहीं किसी को इसका फॉर्मूला। समझ में बेटे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये बताएं, 27, 25 के बाद बीच में सवाल छूट गए यहां पर 26, क्वेश्चन नंबर रह गया 20। देखो बहुत बड़ा सवाल, एक व्यक्ति निश्चित साल से एक निश्चित दूरी तय करता है, एक आदमी सर्टेन डिस्टेंस जाता है सर्टेन स्पीड से, एक आदमी कुछ दूरी जाता है कुछ चाल से। अगर वह अपनी स्पीड में 16.25% की कमी करता है तो वह 5.2 मिनट बाद उस दूरी को तय कर पाएगा। अगर आदमी अपनी स्पीड को 16.25% कम करता है तो 5.2 मिनट देरी से दूरी जो है कवर कर पाएगा। तो सवाल में पूछा है तो इस दूरी को तय करने के लिए प्रेजेंट में लिया गया समय क्या है, प्रेजेंट में, इनिशियल टाइम नहीं पूछा, फाइनल टाइम, कि अब बताओ उस दूरी को कवर करने में कितना समय लग रहा है। कोई बात नहीं भाई, आप दूरी तो सेम ही कवर करो, आप डिस्टेंस थोड़ा बदली है आपने, आप सेम ही डिस्टेंस कवर कर रहे हो, आपने बस स्पीड बदल दी, आपने अपनी स्पीड को 16.25% कम कर दिया। अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है मेरे दोस्तों, आपको वही निश्चित दूरी जानी है, तो स्पीड जिस रेशियो में चेंज होगी टाइम उसके उल्टे रेशियो में चेंज होगा। आपने स्पीड कितनी कम कर दी, 16.25% स्पीड को कम कर दिया। 16.25% क्या होता है बच्चे, 10% 1/10 प्लस 6.25% 1/16, तो ये आ गया बेटे 80 और 10 8 80 16 85 13/80, आपने स्पीड को 13/80 कम कर दिया। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों रेशियो को आप कैसे भी लिख सकते हो, अगर स्पीड पहले 80 थी, अगर स्पीड 80 थी तो आपने 80 से 13 कम 67 कर दिया, स्पीड इस रेशियो में चेंज हो गई, स्पीड 80 से 13 कम करेंगे
67 आएगा। तो लगने वाला जो समय है, अगर स्पीड 80 से 67 हो गई तो यात्रा को कवर करने में जो लगने वाला समय वो रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। समय 61 से 80 हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो चाहे मैं ऐसे लिखूं 5:2, चाहे मैं ऐसे लिखूं 2:2/5, मतलब सेम ही है। नीचे जो होता है वो हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है मेरे प्यारे, इनिशियल वैल्यू। यानी कि अगर आपको जर्नी में पहले 67 यूनिट का समय लगता था तो अब सेम जर्नी में आपको 80 यूनिट का समय लगता है। अब यानी कि 67 की बजाय अब आपको 80 यूनिट का समय लगता है, 13 यूनिट समय एक्स्ट्रा लगता है। 13 सवाल के अनुसार अब आपको सेम यात्रा में कितना समय ज्यादा लगता है? 5.2 मिनट। 5.2 मिनट समय ज्यादा लगता है मेरे प्यारे भाई। क्यों? क्योंकि आपने स्पीड कम कर दी। स्पीड कम कर दी, जाहिर सी बात है समय ज्यादा लगेगा। 13 चौका 52, 0.4 गुना है। सवाल में पूछा है प्रेजेंट में लिया गया समय, तो प्रेजेंट में आदमी अब कितना समय ले रहा है? 80 यूनिट। तो 80 की वैल्यू भी 0.4 गुना होगी, 32 मिनट। तो प्रेजेंट में आदमी सेम डिस्टेंस कवर करने में 32 मिनट का समय ले रहा है। 32 मिनट, बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, एकदम क्लियर है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 29। ये बताओ, सेम टाइप है बच्चों, सेम टाइप, कैसे भी आप लिख लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। वॉकिंग एट 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ए मैन रीचेस हिज डेस्टिनेशन 1 आवर 40 मिनट लेट। अपनी सामान्य स्पीड की 60% गति से चलने पर अगर कोई आदमी अपनी सामान्य स्पीड का 60% से चलता है तो डेस्टिनेशन पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। तो पूछा है डेस्टिनेशन तक पहुंचने का उसका सामान्य समय, नॉर्मल टाइम कितना है, इनिशियल टाइम पूछा है। देखो बच्चे, आदमी जिस स्पीड से चलता है उसे यूजुअल स्पीड या नॉर्मल स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड को कम ज्यादा किया जाता है। अगर आप अपनी स्पीड को 60% कर दोगे तो समय ज्यादा लगेगा, 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचोगे। तो आपसे पूछा है कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने का नॉर्मल समय क्या है। तो बच्चों आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, यानी कि आपको सेम डिस्टेंस जानी है, डिस्टेंस तो सेम ही है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होगा। और रेशियो को चाहे आप ऐसे करके लिखो चाहे बट्टा करके लिख लो, बात एक ही है। आपने अपनी स्पीड को नॉर्मल स्पीड का 60% कर दिया। आपने स्पीड क्या कर दिया? आपने सामान्य गति की 60% गति से चल रहे हो। आपने अपनी स्पीड को नॉर्मल स्पीड का 60% कर दिया। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 20% 1/5, 60% 3/5। आपने अपनी स्पीड को 3/5 कर दिया, 60% कर दिया, तो टाइम रिवर्स रेशियो में चेंज हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा? टाइम क्या हो जाएगा रिवर्स रेशियो में? 3/5 है तो टाइम रिवर्स रेशियो में चेंज हो जाएगा मेरे दोस्तों, 3 नीचे 5 ऊपर। इसका मतलब मेरे दोस्तों अगर पहले समय 3 यूनिट लगता था, अगर पहले समय 3 यूनिट लगता था तो अब जो समय लगता है वो 5 यूनिट समय लगता है। अगर पहले 3 यूनिट समय लगता था तो अब 5 यूनिट समय लग रहा है मेरे दोस्तों। पहले 3 यूनिट था तो 5 यूनिट समय लग रहा है मेरे प्यारे भाई। तो कितना समय एक्स्ट्रा लग रहा है? 2 यूनिट। 2 यूनिट। अगर पहले 3 यूनिट समय लगता था तो 5 यूनिट समय लग रहा है। कितना समय एक्स्ट्रा लगा? 2। सवाल के अकॉर्डिंग कितना समय एक्स्ट्रा लगा? 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट होता है बेटा 100 मिनट। 100 मिनट, 2 की वैल्यू 100 मिनट है 50 गुना, 2 की वैल्यू 100 मिनट है 50 टाइम्स। तो आपसे पूछा नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम है 3 इनिशियल वैल्यू, 3 की वैल्यू भी 50 गुना आएगी बेटा 150 मिनट। यानी कि 150 मिनट मेरे प्यारे बच्चों यहां पर नॉर्मल समय है यात्रा का। और 150 मिनट होता है 2.5 घंटे। 150/60 2.5 घंटे, तो नॉर्मल समय 2.5 घंटे है। डी ऑप्शन आंसर है, डी। ये एक मजाक है बेटा, मजाक की तरह लीजिए। ठीक है, चाहे आप इस तरीके से बट्टा करके लिखें, चाहे आप इस तरीके से रेशियो करके लिखें, कोई फर्क है नहीं। परसेंटेज अच्छे से पढ़ो। बीच में सवाल छूट गया 28वां, बीच में एक सवाल ही छूट गया था 28वां, ये वाला भी करो। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम करिए। ये क्वेश्चन छूट गया बीच में। अपनी सामान्य स्पीड के 5/8 पर चलते हुए अभिषेक अपने ऑफिस तक पहुंचने में 45 मिनट की देरी करता है। अगर अभिषेक अपनी नॉर्मल स्पीड के 5/8 से चले, तो अभिषेक की कुछ ना कुछ नॉर्मल स्पीड होगी चलने की। अगर अभिषेक अपनी यूजुअल स्पीड के 5/8 पर चलता है, यूजुअल स्पीड के 5/8 पर चलता है, तो ऑफिस पहुंचने में 45 मिनट की देरी करता है। जाहिर सी बात है स्पीड कम कर दोगे तो ऑफिस देरी में पहुंचोगे। तो आपसे पूछा है उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी को तय करने में लिया गया यूजुअल टाइम क्या है, नॉर्मल समय क्या है, इनिशियल टाइम क्या है। तो मेरे दोस्तों दूरी तो आप सेम ही जा रहे हो, आपको जाना कहां है? घर से ऑफिस। जब आपको घर से कार्यालय जाना है यानी कि सेम डिस्टेंस आपको कवर करनी है। अभिषेक ने अपनी स्पीड को 5/8 गुना कर दिया। अभिषेक जो है अपनी नॉर्मल चाल के 5/8 से चलता है। अभिषेक अपनी नॉर्मल चाल के 5/8 से चलता है, तो स्पीड को 5/8 टाइम्स कर दिया, तो टाइम जो है मेरे दोस्तों उल्टा रिवर्स रेशियो में चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर समय पहले 5 लगता था तो अब समय कितना लगेगा? 8। रिवर्स हो गया ना, 5 नीचे आ गया 8 ऊपर। अगर पहले नॉर्मल समय 5 यूनिट लगता था तो अब समय कितना लगेगा? 8। तो कितना समय एक्स्ट्रा लगा? 3 यूनिट। और अभिषेक को समय एक्स्ट्रा कितना लगा मेरे प्यार में? 45 मिनट। अभिषेक को कितना समय एक्स्ट्रा लगा? 45 मिनट। 45 मिनट की देरी से पहुंचा। तो 3 की वैल्यू 45 मिनट है, 15 गुना 15 टाइम्स। ऑफिस पहुंचने का यूजुअल समय कितना है? 5 यूनिट। 5 की वैल्यू भी 15 गुना है यानी कि 75 मिनट। 75 मिनट ऑफिस पहुंचने का नॉर्मल समय है। इजी टाइप है ये। आगे सवाल नंबर है 30, ये देखेंगे। टीजीएल 2023 प्री का सवाल बनाए बेटा। प्री का गोरा सवाल है एकदम, आप ही के लिए निकाला है, बनाओ। देखो प्री का सवाल है, आसानी होगा। 2 कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 7 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है। यानी कि 2 टाउन के बीच की दूरी कवर करने में 7.5 घंटे का समय लगता है। अगर स्पीड को 25% बढ़ा दिया जाए तो कितने समय की बचत होगी? देखो मुझे यहां सवाल रेशियो से ही सॉल्व हो जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये 72 किलोमीटर पर आवर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर स्पीड को 25% बढ़ा दिया जाए, 25% मतलब 1/4, तो यहां पर मैं शॉर्टकट भी लगा सकता हूं। मैं चेंज देख लेता हूं डायरेक्ट। मैं इनिशियल फाइनल का रेशियो नहीं लेता। आई एम नॉट टेकिंग द रेशियो ऑफ इनिशियल फाइनल, आई एम जस्ट टेकिंग द चेंज। स्पीड को अगर 25% बढ़ा दिया जाए 1/4, तो आप मुझे बताओ टाइम में कितनी कमी होगी? अगर स्पीड को 1 बढ़ा दिया तो समय भी 1 कम हो जाएगा। बेस क्या आएगा बच्चों? 4 + 1 5, यानी कि समय में 1/5 की कमी होगी।
टाइम 1/5 कम लगेगा। यानी कि अगर ओरिजिनल समय आपका 5 यूनिट लगता है, अगर ओरिजिनल समय आपका 5 यूनिट लगता है ओरिजिनल समय, तो अब आपको 1 यूनिट समय कम लगेगा। बात क्लियर है ना? ओरिजिनल समय कितना लगता है? 7.5 घंटे। 7 आवर 30 मिनट का मतलब 7.5 घंटे होता है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 1.5 घंटा। तो समय में 1.5 घंटे की 1.5 आवर्स की कमी हो जाएगी। ये माइनस मतलब समय 1.5 घंटा नॉर्मल से कम लगेगा। ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना बच्चों? तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। जी प्रदीप कुमार, बिल्कुल सी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, एक और सवाल पूछेंगे आपसे ऐसा ही। सवाल नंबर है 31। ये बताएं जल्दी से। 31 नंबर। देखो सारे सवाल एक ही सिस्टम के अंदर हैं, लेकिन हर किसी की लैंग्वेज अलग अलग है। एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल के 9/13 गुना चाल से चलकर डेस्टिनेशन तक 39 घंटे में पहुंचती है। फाइनल टाइम दिया हुआ है 39 घंटे में पहुंचती है। यदि ट्रेन अपनी ओरिजिनल स्पीड से चले, यदि ट्रेन अपनी ओरिजिनल स्पीड से चले तो कितना समय बचाएगी? समय में कितने की बचत होगी? सवाल पढ़िए। एक ट्रेन अपनी ओन स्पीड, अपनी ओरिजिनल स्पीड के 9/13 से चलती है और 39 घंटे में पहुंचती है। अगर ट्रेन नॉर्मल स्पीड से चले अपनी ओरिजिनल स्पीड से, तो ट्रेन में कितना समय सेव करेगी? आप बताओ भाई। ट्रेन की जो भी स्पीड है, ट्रेन उसके 9/13 से चलती है। ट्रेन अपनी वास्तविक स्पीड के 9/13 से चलती है, तो स्पीड को 9/13 कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो टाइम रिवर्स रेशियो में चेंज हो जाएगा। अगर टाइम पहले 9 लगता था तो अब समय कितना लगेगा? 13। अगर पहले समय 9 यूनिट लगता था तो अब ट्रेन को कितना समय लगेगा? 13। जबकि अब ट्रेन को समय लगता कितना है? 39 घंटे। ट्रेन अब 39 घंटे में पहुंचती है, तो 13 की वैल्यू 39 घंटे है 3 गुना, 3 टाइम्स। बोला ट्रेन अपनी ओरिजिनल स्पीड से चले तो कितना समय बचेगी? अगर ट्रेन अपनी ओरिजिनल स्पीड से चले तो ट्रेन को अब 13 समय लगता है। ओरिजिनल स्पीड से चलेगी तो ट्रेन को 9 यूनिट समय लगेगा। 13 की बजाय ट्रेन को 9 यूनिट समय लगेगा। अगर ओरिजिनल स्पीड से चले, ट्रेन को 4 यूनिट समय कम लगेगा। अभी तो ट्रेन को फिलहाल 13 लग रहा है, ओरिजिनल स्पीड से चले तो कितना समय लगेगा? 9। 4 यूनिट समय कम लगेगा। अगर मेरे दोस्तों 13 की वैल्यू 39 से 3 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 3 गुना आ जाएगी, 12 घंटे। यानी कि ट्रेन अगर अपनी वास्तविक चाल से चले तो ट्रेन को 12 घंटे का समय कम लगेगा। ये आंसर है बी ऑप्शन, 12 आवर्स। ठीक है बच्चे? सवाल नंबर 31 है, ये देखेंगे। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 32। ये बताओ 32 नंबर क्वेश्चन। 6 सेकंड में किया आयुष ठाकुर ने, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। देखो ये सवाल अच्छा है। अब इसमें दो क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया, एक साथ इसमें दो सवालों को मिक्स कर दिया। आईसीआर टेक्नीशियन का ये पेपर हमेशा एग्रीकल्चर वाला अच्छे सवाल बनाता है। देखिए, एक आदमी शहर एक्स से शहर वाई तक की यात्रा करता है। यदि वह अपनी गति से 25% तेज यात्रा करता है तो वह वाई 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी कि अगर वो 25% फास्ट स्पीड से यात्रा करता है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। आगे के सवाल, यदि वह अपनी सामान्य गति से 40% स्लो यात्रा करता है तो कितने मिनट की देरी होगी? दो अलग अलग सवाल मिक्स हैं। पहले शुरू की 2 लाइन का इस्तेमाल करके ये बताओ कि नॉर्मल समय क्या है। पर डिस्टेंस तो सेम है। आदमी का काम क्या है? शहर एक्स से शहर वाई जाना, यानी कि सेम डिस्टेंस जाना है। अगर आदमी 25% फास्टर स्पीड से यात्रा करता है, 25% का मतलब 1/4। अगर आदमी अगर आदमी अपनी स्पीड को 25% बढ़ा देता है 1/4, तो लगने वाला टाइम कैसे चेंज होगा? अगर स्पीड 1 बढ़ाई तो समय 1 कम हो जाएगा। बेस वैल्यू कितनी आएगी? 4 + 1 5, यानी कि समय 1/5 कम हो जाएगा। मैंने इनिशियल फाइनल का रेशियो नहीं निकाला, मैंने ये निकाला कि समय में चेंज कितना हुआ, 1/5। अगर ओरिजिनल समय 5 यूनिट है, यात्रा का नॉर्मल समय 5 यूनिट है, तो आपको 1 यूनिट समय कम लगेगा। कितना समय कम लगता है? 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। आदमी 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 1 की वैल्यू भी 15 मिनट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 75 मिनट, 75 मिनट। यानी कि आदमी का जो यूजुअल टाइम है, अगर आदमी अपनी नॉर्मल स्पीड से यात्रा करे तो आदमी का जो यूजुअल टाइम है वो 75 मिनट है, यूजुअल टाइम 75 मिनट। ये मैंने पता किया। अब इसके आगे ये एक और सवाल यहां पे इन्होंने ऐड कर दिया। सवाल क्या ऐड कर दिया एक और, कि यदि है आदमी अपनी सामान्य गति से 40% धीमी गति से यात्रा करता है तो उसे कितने मिनट की देरी होगी? अगर आदमी अपनी नॉर्मल स्पीड से 40% स्लो गति से यात्रा करता है तो कितने मिनट की देरी होगी? भाई अगर आदमी अपनी स्पीड को 40% स्लो कर देता है, 40% स्लो, भाई हाउ मेनी मिनट्स वुड ही बी लेट इफ ही ट्रेवल 40% स्लोअर, 40% स्लोअर देन हिज यूजुअल स्पीड। स्पीड को 40% स्लो कर देगा, 40% कितना होता है? 2/5। अगर स्पीड को 2/5 कम कर देगा मेरे प्यारे भाई, तो टाइम कितना चेंज होगा? स्पीड को 40% कम कर दे, 2/5, स्पीड 2 कम कर दी तो टाइम भी 2 बढ़ जाएगा। टाइम भी मेरे दोस्तों 2 बढ़ना चाहिए। क्लियर है? फेस वैल्यू आएगी 5 - 2 3, यानी कि टाइम 2/3 बढ़ जाएगा। यानी कि अगर इनिशियल समय 3 यूनिट है तो अब आदमी को 2 यूनिट समय एक्स्ट्रा लगेगा, जबकि यूजुअल टाइम है कितना? 75 मिनट मैंने निकाला है। नॉर्मल स्पीड से चलने पर लगने वाला समय है कितना? 75 मिनट। 3 की वैल्यू 75 मिनट है, 25 गुना, तो 2 की वैल्यू भी 25 गुना होगी, 50 मिनट। यानी कि अगर आदमी 40% स्लो हो जाए तो उसे 50 मिनट समय ज्यादा लगेगा। ये आंसर है बी ऑप्शन, 50 मिनट आंसर है, ना कि 45 और 30। पता नहीं कैसे बता रहे हो आप। ठीक है, एक सेकंड, है ना? तो ये वो अच्छा सवाल है जिसमें एक ही में 2 क्वेश्चन मर्ज करके पूछ लिया। एग्जाम में और दुष्ट बनना चाहे तो एक में 3 सवाल मिक्स कर सकता है बेटा, इतना आपको करना ही पड़ेगा। इससे शॉर्ट सॉल्यूशन इस सवाल का नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो आप। ये सवाल रह गया, बताओ जल्दी से। यूपी कांस्टेबल के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, सॉल्व इट। सब परसेंटेज की माया है, परसेंटेज कमजोर तो ये राहुल की तरह डाउट आएगा, कैसे कर दिया, कैसे कर दिया। और मेरा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मेरा जवाब एक ही होगा, जाके परसेंटेज पढ़िए। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस तो है ही नहीं बेटा, कुछ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कुछ होता ही नहीं है, सब परसेंटेज रेशियो है। परसेंटेज पढ़िए तब यहां पे आइए। देखिए जी, कांस्टेबल का सवाल है, गोरा सवाल है, करना ही पड़ेगा। कॉलसन आमतौर पर 8:15 बजे अपने घर से निकलता है और टाइम पर ऑफिस पहुंचने के लिए एक निश्चित गति से यात्रा करता है। एक दिन उसे अपनी सामान्य स्पीड के 3/5 पर यात्रा की, 3/5 पर यात्रा की सामान्य स्पीड और 45 मिनट की देरी से पहुंचा।
पॉल्सन को आमतौर पर कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है? ये सवाल है बच्चों, मुश्किल तो है नहीं मेरे प्यारे भाई। तो पॉल्सन नॉर्मली 8:15 घर से निकलता है, निश्चित स्पीड से चलता है ऑफिस पहुंचने के लिए। एक दिन उसने अपनी स्पीड के 3/5 पर यात्रा की, नॉर्मल स्पीड का 3/5 से वो चला। स्पीड को 3/5 कर दे तो लगने वाला जो टाइम है वो रिवर्स रेशियो में चेंज हो जाएगा। टाइम अगर पहले 3 है तो 3 से 5 हो जाएगा। यूजुअल टाइम अगर 3 है तो उसको कितना समय लगेगा? 5 मिनट का समय लगेगा। यानी कि कितना समय एक्स्ट्रा लगेगा? 2 यूनिट समय एक्स्ट्रा लगेगा। जबकि समय कितना एक्स्ट्रा लगा? 45 मिनट। अच्छा आंसर घंटे में, तो 45 मिनट को भी आवर में बदल लेते हैं 60 से भाग करके, तो 15 तिया 45, 15 चौका 60, 3/4 घंटे। तो 2 यूनिट की वैल्यू 3/4 घंटे है। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 3/4 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 3/8, 3/8 दो नीचे चला जाएगा। 3 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 3, 9/8 आवर। 9/8 का मतलब हो गया बच्चे 1:1/8। 1:1/8 आवर का समय लगेगा यूजुअली। ये ऑप्शन है ना। तो देखो ऐसा ही सवाल मैंने आपको दिखाया कांस्टेबल में है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल आपका आईसीआर में, और ऐसा ही सवाल मेरे प्यारे दोस्तों सीजीएल सिक्सल में है। एग्जाम कोई भी हो सवाल वही रहते हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे। अब दोस्तों मैं आपसे यहां पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल पूछूंगा, सवाल नंबर 33। 2 क्वेश्चन और है, फिर क्लास भी एंड करेंगे और टाइप भी एंड करेंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल, मुश्किल सवाल है बेटा ये वाला। कौन है? सवाल क्या है? एक कार अपनी नॉर्मल स्पीड की 5/8 गति से यात्रा करते हुए 1 घंटा 20 मिनट 40 सेकंड में 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1 घंटा 20 मिनट 40 सेकंड में 52 किलोमीटर जाती है। कार की एक्चुअल स्पीड क्या है? ये बताओ, कार की एक्चुअल स्पीड क्या है? बताइए बच्चे, कार की एक्चुअल स्पीड क्या है? और ये आंसर है। आंसर इस सवाल के काफी दूर दूर हैं, काफी दूर दूर आंसर है मेरे प्यारे बेटों। मैं थोड़ा बहुत खेल भी कर सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत मैं यहां पर जुगाड़ भी फिट कर सकता हूं। एक कार अपनी यूजुअल स्पीड का 5/8 से यात्रा करते हुए 1 घंटा 20 मिनट 40 सेकंड में 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कार की एक्चुअल स्पीड कितनी है? देखो मेरे दोस्तों, डिस्टेंस तो सेम ही है भाई, सवाल में डिस्टेंस तो सेम ही है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे आंसर डिस्टेंस तो सेम ही है। अगर टाइम निकल जाए, आपसे पूछा कार की एक्चुअल स्पीड, तो अगर मैं पता लगा लूं कि कार को एक्चुअली समय कितना लगता है तो सॉल्व हो जाएगा। भाई एक बात बताओ, कार की स्पीड कितनी है? कार ने अपनी स्पीड को 5/8 कर दिया। कार अपनी नॉर्मल स्पीड का 5/8 से यात्रा करती है, तो समय रिवर्स रेशियो में चेंज लगेगा। टाइम रिवर्स रेशियो में चेंज हो जाएगा, 5:8। आप बोलोगे सर समय रिवर्स रेशियो में चेंज हो जाएगा। कार को अब समय कितना लगता है? कार को अब समय लगता है 1 घंटा 20 मिनट 40 सेकंड। तो कार का नॉर्मल टाइम कितना है? देखो बच्चों, 1 घंटा 20 मिनट का मतलब होता है 80 मिनट। कितना होता है? 80 मिनट। तो अगर 8 की वैल्यू 80 मिनट है तो 5 की वैल्यू भी 10 गुना 50 मिनट होगी, 50 मिनट। देख रहा है? पर 8 से 40 सेकंड जाता है मेरे दोस्तों 5 बार, तो 5 से जाएगा 25 बार, 5 बचे 25 सेकंड, तो 50 मिनट 25 सेकंड आ गया मेरे दोस्तों आपका यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम 50 मिनट। पता नहीं समझ में भाई, इसको 40 सेकंड को आप चाहे इग्नोर भी कर दो। आप ये देख सकते हैं 8 की वैल्यू 80 मिनट है, 10 गुना, तो नॉर्मल टाइम भी 5 का 10 गुना 50 मिनट आएगा। यानी कि मुझे कार का यूजुअल टाइम पता चल गया 50 मिनट। कार दूरी कितनी जाती है? 52 किलोमीटर। 52 किलोमीटर। तो कार की स्पीड पूछिए, 52 किलोमीटर जाती है कार 50 मिनट में। 50 मिनट को आवर में बदलना है, तो 50 मिनट को आवर में बदलना है तो 60 से भाग देंगे, 50/60, 5/6 आवर। ठीक है ना? 50 मिनट को आवर बदलना है तो भाग देंगे 60 से। ओके, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही। तो ये 5 से तो चला जाएगा मेरे दोस्तों 10.4, इसका 6 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चे 62.4। तो 62.4 के नजदीक आएगा। 62 के नजदीक ये वाला आंसर है बी। इससे कम ही आना है ना, नीचे समय ये 50 मिनट 25 सेकंड, नीचे समय ज्यादा करेंगे तो 62.4 से कम ही आएगा। वो एक ही आंसर है बी, एक ही आंसर है। ठीक है, तो हल्का सा आपको कैलकुलेशन भी दिमाग लगा के करनी है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा सवाल। सवाल नंबर है बेटे यहां पर 34 बनाए जल्दी से। यस, ये सवाल भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर का पूछा हुआ है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनाइए बच्चे, क्या आंसर है? जी कुसुम जंगिद। सवाल में कहा गया है दो शहर ए और बी के बीच की दूरी 480 किलोमीटर है। दो सिटीज के बीच की दूरी 480 किलोमीटर है। दो सिटी के बीच की दूरी। एक कार सिटी ए से अपनी ओरिजिनल स्पीड का 3/5 गति से शुरू होती है और बी पर अपने निर्धारित समय से 80 मिनट की देरी से पहुंचती है। कार की ओरिजिनल स्पीड ज्ञात करें। ओरिजिनल स्पीड ज्ञात करें, बताओ। मुझे यहां पर सवाल में डिस्टेंस दी हुई है, सवाल में डिस्टेंस दी हुई है, आपसे पूछा कार की ओरिजिनल स्पीड। अगर मुझे ये पता लग जाए कि कार को शहर ए से शहर बी तक जाने में अपनी नॉर्मल स्पीड से समय कितना लगता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेरी जिंदगी का मकसद समय निकालना है, टाइम। बहुत प्यारा सवाल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। एक बार बताओ, दो शहरों के बीच की दूरी 480 है। एक कार शुरू होती है सिटी ए से नॉर्मल स्पीड का 3/5 गति से। एक कार सिटी ए से चलना शुरू करती है अपनी ओरिजिनल स्पीड का 3/5 चाल से। तो स्पीड 3/5 है। अगर स्पीड 3/5 गुना हो गई है तो टाइम रिवर्स रेशियो में चेंज हो जाएगा, टाइम 5/3 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि कार को अगर नॉर्मली 3 यूनिट समय लगना चाहिए तो कार को समय कितना लगा? 5 यूनिट। कार को कितना समय एक्स्ट्रा लगा? 2 यूनिट समय एक्स्ट्रा लगा। सवाल के अनुसार कार को समय कितना एक्स्ट्रा लगा? 80 मिनट। तो 2 की वैल्यू ही 80 मिनट है, 40 टाइम्स, 40 गुना, 40 गुना। तो कार को लगने वाला ओरिजिनल समय कितना है? 3 की वैल्यू भी 40 गुना 120 मिनट, 120 मिनट। और 120 मिनट क्या होता है बच्चे? 2 घंटे, 2 आवर्स। यानी कि कार को अपनी नॉर्मल स्पीड से सिटी ए से सिटी बी तक जाने में नॉर्मली 2 घंटे लगते हैं। कार को सिटी ए से सिटी बी तक जाने में यूजुअली 2 घंटे लगते हैं अपनी नॉर्मल स्पीड से। ठीक है बच्चे, ओरिजिनल स्पीड से। तो कार की ओरिजिनल गति क्या है? 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है कार। कार जाती है शहर ए से शहर भी 480 किलोमीटर 2 घंटे में। तो भैया कार की जो ओरिजिनल स्पीड है वो 240 किलोमीटर पर आवर है। बी ऑप्शन 240। ठीक है बच्चों,
अब कोई बच्चा यहां पे पागलों की तरह स्पीड पे झुंझलाहट निकालता रहे कि स्पीड निकालूंगा मैं, स्पीड निकालूंगा, तो काम नहीं चलेगा। पहले आपको समय निकालना पड़ेगा। क्यों समय निकालना पड़ेगा? कि सवाल में समय दिया है और मैं दिया कि 80 मिनट की देरी से पहुंचती है, तो यहां से मैं कार का नॉर्मल समय निकाल लूंगा और समय पता लग जाएगा, डिस्टेंस दी हुई है मेरे दोस्तों, स्पीड आ जाएगी कार की। ठीक है, ये 33 है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो इसी के साथ प्यारे स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को करते हैं हम खत्म। ओके, इंपॉर्टेंट टाइप